नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, हम आज बात करने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना को लेकर। और नल जल योजना के तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ नल जल अनुरक्षक भूमिदाता चुमन चौधरी जी हैं और हम इनसे जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे नल जल के बारे में। सर, सबसे पहले स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। अच्छा, किस रूप में अभी आप नल जल को देख रहे हैं? नल जल को क्या किस रूप में देखा जाए? नल जल का स्थिति जो है दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। इस गर्मी के सीजन में जो है नल जल दम तोड़ रहा है। काहे दम तोड़ रहा है? दम इसलिए तोड़ रहा है कि सरकार ने झगड़ा लगा कर रख दिया है वार्ड और भूमिदाता के बीच में। अब वार्ड नल जल चलाएगा कि भूमिदाता चलाएगा, आगे चयनित कार्यरत अनुरक्षक चलाएगा, इसको लेकर के दम तोड़ रहा है। सरकार का चिट्ठी एक बड़ा वायरल हो रहा है। पहले चिट्ठी निकला कि नल जल को भूमिदाता संघ चलाएंगे, मेंटेनेंस दिया जाएगा। और चल रहे विधानसभा सत्र में आपने देखे भी होइएगा कि किस प्रकार वहां पर नल जल की समस्याओं को लेकर सरकार के पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री और सरकार पर हमलावर रहे। किस रूप में इसको देख रहे हैं? देखिए, चर्चा चल रही है अगर विधानसभा में नल जल को लेकर के, तो ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन सीमित वहीं पर रह जा रहा है। जबकि उस चर्चा में हम लोग देखे हैं कि जितने भी नल जल को लेकर के विभाग को जिम्मेवारी दिया गया है, उन लोगों को जो है आदेश पारित किया गया है कि आप लोग जाइए और नल जल को देखिए कि नल जल बंद है तो किस कारण बंद है। इसका सरकार ने एक ऐप निकाला है, उस ऐप पर लोड करना था सभी अधिकारी पदाधिकारी इन लोगों को और कर्मचारी लोगों को, लेकिन आज तक कोई धरातल पर नहीं गया है, ना लोड कर रहा है। क्यों बंद है? जब सरकार के जब वहां से ये इस तरह की खबर उभर करके आया तो ये काम करना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन नहीं देख रहा है। लापरवाह है, लापरवाही के कारण जो है नल जल दम तोड़ रहा है। ऐसे ऐसे विभाग को जिनको जिम्मेवारी दिया गया है और देख नहीं रहा है, और करोड़ों अरबों के संपत्ति को जो है ये लोग नष्ट कर रहे हैं। जिनको जिम्मेवारी दिया जा रहा है वो लोग कर नहीं रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को तो सस्पेंड कर देना चाहिए। नल जल को लेकर अगर चिट्ठी निकलती है, एक चिट्ठी में कहा जाता है कि नल जल अनुरक्षक भूमिदाता संघ रहेंगे, और फिर उस चिट्ठी को खंडित करते हुए दूसरा दिशा निर्देश और चिट्ठी आता है कि नहीं, वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे, नल जल अनुरक्षक। आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार, और किस चीज के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं? आप नल जल अनुरक्षक भूमिदाता संघ के आप अध्यक्ष भी हैं, तो फिर क्या कहिएगा इस पर? निजी जमीन पर नल जल है और सरकार कहेगा कि वार्ड को चलाने के लिए, तो दूसरे के जमीन पर वार्ड नल जल चलाने जाएगा? करेजा में ओकरा दम है कि दूसरे के जमीन पर नल जल चला ले? सरकार तो मान रही है ना, सरकार मान रही है वार्ड सदस्य को अनुरक्षक। सरकार मान रही है इसलिए तो दम तोड़ रही है। सरकार नहीं मानती तो दम थोड़े तोड़ता नल जलवा। सरकार मान रही जबरदस्ती वार्ड सदस्य नल जल चलाएगा, वार्ड सदस्य के पास में करेजे नहीं है कि दूसरे के जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। पैसा तो वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति के खाते में ही जाएगा। और तो खाते में पैसा देते रहे तो फिर आपको कहाँ पेमेंट? सरकार तो आपको अनुरक्षक मान ही नहीं रही है। तो नहीं मान रही है, इसीलिए ना दम तोड़ रही है। अगर मान लेता तो नल जल की स्थिति तो ऐसा थोड़े रहता। और वार्ड सदस्य जा रहा है दिल्ली कमाने, बॉम्बे कमाने, खेत में कमाने जा रहा है। अब बहुत ऐसा नल जल बंद भी पड़ा हुआ है, पैसा उसके खाता पर भेज रहा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला कहानी, कमाए लंगौटी वाला, खाए धोती वाला, टोपी वाला, यही कहानी तो बिहार में चल रहा है। मतलब कि बर्बाद कर दिया नल जल को। जिनको भी जिम्मेवारी दिया गया है इन नल जल को लेकर के, उस विभाग ने बर्बाद कर दिया। यानी आपकी सोच क्या है? क्या नल जल जो माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, 7 निश्चय पार्ट 1 के तहत 2016 में नल जल लगा, फिर क्यों पंचायती राज विभाग से लेकर यानी पीआरडी से लेकर पीएचडी को दे दिया गया? कहाँ खामियां थी इसको लेकर? वार्ड सदस्यों को पैसा दिया गया नल जल कहीं खराब हो जाएगा तो बनाने के लिए। अब बनाता उनाता नहीं था वार्ड सदस्य, सब मछली भात खा जाता था। अब देखा कि भी पैसा दे रहा है वार्ड को, अब बना रहा है। मुखिया जी ने दबाव बना के ले लेते थे वार्ड से, हर जगह पूरा बिहार में ही मामला चला कि मुखिया जी लोग प्रेशर बनाते थे, जेल चल जाइएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
आप नल जल मुखिया जी अपना अंडर में लेके करा लेते थे, तो वार्ड सदस्य भी कहाँ से वार्ड सदस्य ठीक ठाक रहता तो मुखिया जी पैसे ले लेता। वार्ड सदस्य तो कमजोर होवे करता है, डरा धमका के लोग उसको ये कर देता है। अगर सरकार सही अगर दिशा निर्देश पर चले और वार्ड के खाता में पैसा जाना है और वार्ड को अगर नहीं जा रहा है और मुखिया नहीं दे रहा है, वैसे मुखिया को सस्पेंड कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए सबको। तो एक चीज और बता दीजिए, इधर सरकार नल जल को लेकर एक्टिव होती हुई दिख रही है। जब जो नई सरकार हालांकि बने हुए कुछ दिन ही हुए हैं, पिछला जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो आपने देखा होगा कि विधानसभा सत्र के समाप्ति के बाद जो प्रेम कुमार विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में 5 विभागों के पीएचडी पीआरडी यानी पंचायती राज विभाग, फिर साथ बात करें तो राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग और एक और विभाग के साथ बैठक की थी और उस दिशा निर्देश दिया गया था। और उस बैठक में एक चिट्ठी निकला था कि बिहार में 23,302 गो नल जल बंद है। 23,000 बंद है तो 23,000 किस कारण से बंद है, इसका पीछे कारण क्या है, तो इसको देखते हुए क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है सरकार? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जब सरकार के नजर में 23,000 बंद है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि गर्मी बढ़ रहा है और परेशानी लोगों का बढ़ेगा, पानी के लिए हाहाकार मचेगा। ये सब लूट खोसोट का योजना है, सब लूट खोसोट हो रहा है। पंचायती विभाग से पीएचडी विभाग है, पीएचडी विभाग से पंचायती विभाग। जब पीएचडी विभाग को नल जल दे दिया गया तो सारी जिम्मेदारी पीएचडी विभाग को मिलना चाहिए ना। नल जल बनाने का काम अगर पीएचडी कर रही है तो पेमेंट का काम भी पीएचडी को मिलना चाहिए। तो बनवाएगा पीएचडी, हस्तांतरण हो गया पीएचडी में, अब विभाग रखे हुए पेमेंट वाला पैसा पंचायती राज घोटाला करने के लिए। तो जब आप हस्तांतरण टाइम से नहीं मिलता है, टाइम से 5-5 साल 6-6 साल हो गया, किसी को पैसा नहीं मिला है अभी तक। ये तो पैसा होगा क्या? सब घोटाला गमन हो रहा है, गमन हो रहा है। सरकार जब पंचायती राज विभाग से जब लोक अभियंत्रण स्वास्थ्य विभाग यानी पीएचडी में जब गई थी नल जल योजना, तो लगभग 153 करोड़ रुपए पंचायती राज विभाग से पीएचडी में ट्रांसफर हुए थे। वो रुपया कहाँ हो गया? वो तो पैसा मिला था रिपेयरिंग के लिए। और पीएचडी विभाग रिपेयरिंग करवा रहा है, ये सच्चाई है। सच्चाई को रिपेयरिंग नहीं कर सकते नहीं। उसका एक ऐप निकला हुआ है, नल जल शिकायत ऐप है मोबाइल पर, उस पर हमने भी किया था, उस पर त्वरित सुनवाई हुआ था, स्टेबलाइजर लग गया। उस पर शिकायत करते जो है काम हो जा रहा है। यही काम वार्ड को दिया गया था तो घोटाला हो रहा था वहां पर। तो अब जिस बढ़िया से पीएचडी जितना बढ़िया से काम कर रहा है, नल जल बनाने का काम कर रहा है, चाहे उसके जिम्मेदारी को समझ रहा है, उसी तरह पेमेंट वाला काम भी पीएचडी को ही दे देना चाहिए। ये पंचायती विभाग जो अपने पास रखे हुए हैं, यही कारण है कि पैसा किसी को नहीं मिल रहा है। पेमेंट का काम भी पीएचडी को आप मानते हैं कि नल जल को लेकर जो भूमिदाता अनुरक्षक है उनको पेमेंट किया जाए या उसको अनुरक्षक बनाया जाए? एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात कि नल जल मेंटेनेंस का काम भी नल जल जो भूमिदाता है उसको दिया जाए। वो तो ठीक है, वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो जो नल जल चला रहा है उसको तो पैसा नहीं मिल रहा है, मेंटेनेंस के बाद कहाँ से दे? वार्ड सदस्य को मिलता था ना जी, वही पैसा सरकार दे देता, भूमिदाता संघ को जो पीएचडी जो सरकारी जमीन में उसको करवाता। चलाने के लिए तो पैसा नहीं दे रहा है भूमिदाता को, बनाने के लिए पैसा कहाँ से दे देगा? अब आपको बता रहे हैं सरकार करिए, राज्यपाल के नाम आप जमीन लिखिए, राज्यपाल के नाम आप जमीन लिखिए, आपको अनुरक्षक बनाया जाएगा। जमीन लोग दिया है, नल जल लोग चलाने का काम कर रहा है जमीनदाता। जमीन बेचने के लिए नहीं दिया है नल जल में। काहे बिक्री करेगा? बेचने के लिए आया है, अब बेचने के लिए जमीन दिया है। सरकार का तो स्पष्ट गाइडलाइन है कि आप जब तक नहीं करिएगा तब तक हमको अनुरक्षक नहीं मानेंगे। तो न मानिएगा तो बंद रखिए नल जलवा के, बंद रखिए। हाँ, तो नहीं मानेगा तो बंद। हम नहीं लिखेंगे तो नहीं लिखेंगे, तो न मानिएगा तो न मानिएगा, तो मत मानिए। बहुत लोग तो लिखने के लिए तैयार है, लिखने के लिए। आज तक रक्षक बन जाए। आज तक एको गोरे लिखा है पूरे बिहार। सरकार का चिट्ठी है, पूर्वी चंपारण में चिट्ठी निकला है, लेकिन एको को पूरे बिहार में लिखा है का? एगो नाम बताता दीजिए कहीं। जमीन कोई लिखने नहीं जा रहा है। आप बनाइए चाहे मत बनाइए, लेकिन लिखेगा कोई नहीं, इसकी 100% गारंटी है। पीएचडी विभाग में भी 58,000 नल जल बना था पीएचडी विभाग के द्वारा, तो उसमें कहाँ यह नियम है कि आप जमीन लिख दीजिए? अब पंचायती विभाग में भी 57,000 नल जल बना, तो उसमें नियम निकाल दिए कि जमीन लिख दीजिए। आखिर ऐसा क्यों? अब जब नियम निकाले
बिहार का नियम है तो बिहार में दोनों विभाग में लागू होना चाहिए ना। तो एगो विभाग को कह रहे हैं कि जमीन लिख दीजिए और दूसरा विभाग को कह रहे हैं लिखबे मत कीजिए, वहाँ संवेदक चलवाएगा नल जल, जिससे मन करे उससे चलवाएगा। तो पीएचडी के विभाग का जो यानी विभाग में अंदर ही अपने अपने समझिए जागरा लगाने का काम, जब आपको जमीन लिखवाना है तो पीएचडी वाला जमीन काहे नहीं लिखवा रहा है, वो भी लिखवाइए ना। खाली पंचायती विभाग वाला नल जल का जमीन चाहिए आपको, नहीं लिखेगा पंचायती विभाग वाला, आपको लिखवाना है तो पीएचडी वाला से लिखवा कर देख लीजिए। चलिए, क्या कहिएगा जाते जाते नल जल जो भूमिदाता संघ है उनके बारे में क्या कहिएगा, जिन्होंने बेशकीमती जमीन देकर नल जल को लगवाने का काम किया है? सब लोग अपना माइंड मेकअप कर लिए हुए है कि जमीन हम लिखेंगे नहीं, और सरकार जिसके जमीन में नल जल स्थापित है उसको माने तभी नल जल सही रूप से चलेगा। और सरकार से मैं आग्रह यही करना चाहूंगा कि सरकार क्या करे कि उसको जिम्मेवारी दे दे, जहां पर नल जल स्थापित है, जिसके जमीन में स्थापित है वो सर्वे करवाए, और सर्वे करवा कर देखे कि किसके किसके जमीन में है, उसको सौंप दे और पैसा उसी के पर्सनल खाता में भेजे। सब वार्ड प्रबंधन के खाते से वो सब समाप्त कर दे। वार्ड कहीं कुछ नहीं है, वो वार्ड जो है एक धुआं के टट्टू है। जो भी योजना आज तक वार्ड में आया है वो वार्ड को मिला नहीं है। नली गली को देख लीजिए, बहुत नल जल को 16 स्ट्रीट लाइट पे हुए हाल है। टोटल योजना वार्ड सदस्य भी तो जितना भी योजना आता है सब मुखिया जी अपने करवा लेते हैं और वार्ड को कुछ मुखिया जी देता नहीं है। तो सरकार भी यहाँ गलती क्या कर रही है कि सरकार को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट वो WIMC के खाता पर पैसा भेजे सरकार, और नहीं तो इसको इस सिस्टम को समाप्त करे और रह गया नल जल भूमिदाता को अनुरक्षक बना। तो चलिए, अभी हमारे साथ थे चुमन चौधरी जी, जो कि नल जल भूमिदाता संघ के अध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इन्होंने नल जल अनुरक्षक के बारे में और नल जल भूमिदाता अनुरक्षक और सरकार के बारे में, नल जल को किस प्रकार सरकार को करना चाहिए, अपनी बातों को बड़ी बेहतरीन तरीके से रखा है, सहजता के साथ रखा है। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, नल जल को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।